हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपनी इस वीडियो में बेसिक मैथ्स वाला पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए सोल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स में आने वाला है, 24 मार्क्स में आने वाला है। तो ये 24 के 24 मार्क्स आपको कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे वीडियोस देखते रहने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2ky इक्वल टू एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 आर पैरेललाइज्ड। दो इक्वेशन है, उनकी कंडीशन क्या दी है, पैरेलल लाइंस। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज डस नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर जो 3 है वो क्या हुआ, a1, 2 के क्या हुआ b1 एंड 2 आपका क्या हुआ c1। सेम एज इट इज 2a2 हुआ, 5 क्या हुआ b2 एंड यहाँ पर ये +1 जो दिया है वो आपका क्या हो गया, c2 हुआ। चलो वैल्यू पुट करते हैं, a1 तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल क्या चाहिए, b1 अपॉन क्या चाहिए, b2। a1 की वैल्यू कितनी दी है 3, a2 की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 3/2 इक्वल b1 कितना दिया हुआ है 2 के एंड b2 कितना दिया हुआ है 5। सोल्व करिए, 5 3 जा 15, 2 2 जा कितना हुआ 4 के, सो k इक्वल्स टू कितना हो गया 15/4। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ कि 3x² प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के प्लस 5 इक्वल 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या एबीसी देखते हैं। तो 3 आपका क्या हुआ, ए हुआ, 2k प्लस 1 पूरा का पूरा क्या हुआ, बी हुआ एंड माइनस के साथ k प्लस 5 क्या हुआ, सी हुआ। अब कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ए से ए तो क्या हो गया कट, तो बाकी क्या रहा, -b इक्वल क्या बाकी रहा, सी। वैल्यू पुट करो, माइनस लिखा, b की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1 इक्वल सी कितना दिया हुआ है, माइनस ऑफ के प्लस कितना दिया हुआ है 5। ब्रैकेट ओपन करिए, तो -2k माइनस 1 इक्वल माइनस के एंड माइनस कितना हुआ 5। के को एक साइड करिए, तो -2k प्लस के इक्वल -5 प्लस कितना हुआ 1। -2k प्लस के करोगे तो कितना होगा, माइनस के, -5 प्लस 1 किया तो कितना हुआ, -4। माइनस से माइनस क्या हुआ कट, तो के की वैल्यू आपको कितनी मिली 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द 10th टर्म ऑफ एपी। एक एपी दी हुई के √2 √8 √80। ठीक है, ये हमारी केपी है और इस एपी के अंदर आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। चलिए पहले एपी को हम एक्सपांड कर लेते हैं। √2 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है एंड देन क्या दिया है, √18 दिया है। सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो, तो √2 को हमने क्या लिखा, √2 लिखा। अब 8 दिया तो 8 के फैक्टर किए हमने, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 कितना हुआ 1 जा। तो 8 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 2√2। सेम 18 के फैक्टर भी कर लेते हैं। 18 इक्वल क्या हुआ, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। पैर किसकी बनी, 3 की। तो 18 के प्लेस पे क्या आ गया, 3√2 आ गया। क्लियर। तो सिंपल यहाँ से आपके पास जो ए हुआ वो कितना हुआ, √2 हुआ। डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी इक्वल a2 माइनस a1। सो 2√2 माइनस कितना करना है, √2। तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, √2। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। सो ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d। ए की वैल्यू क्या दी है, √2 प्लस 9, बी की वैल्यू भी कितनी दी है, √2। सो √2 प्लस 9√2, 9√2 प्लस √2 करोगे तो कितना आएगा, 10√2। मतलब कि इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा, 10√2। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा तो पूछा ही नहीं, तो इसको और एक्सपांड कर दीजिए। 10 को रूट में ले जाओगे तो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई विथ 2। तो 100 2 सा कितना हो गया, 200। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, ओके देखिए 4 नंबर क्या दिया, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी x5 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बताना है, कहाँ से बताना है, ओरिजिन से। तो देखिए आपको ध्यान रखना है
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट 5 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या दिया हुआ है हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पर टेन को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कितना दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से मिला, तो आपको लर्न होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। मैंने किया क्या यहाँ से कॉस को साइड चेंज कर दी तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी लिखा हमने वो कितना होता है 1 होता है। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करो वो कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। स्टार्टिंग में देखा था 10 के प्लस पे क्या लिखा था साइन अपॉन कॉस, तो वही आया हुआ है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हुआ 10 स्क्वायर। आंसर में क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास दी हुई है 30 to 40। एक क्लास आपको मेंशन की कि आपको 30 से 40 वाली क्लास की क्या बतानी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले समझते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है ना उसके आगे की क्लास का क्या हुआ सम हुआ। तो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है 30 to 40 की फाइंड करनी है। तो उसके पहले की क्लास का हम सम करते हैं तो 27 प्लस 12 करेंगे। 27 प्लस 12 क्या तो कितना हुआ 39। 39 प्लस 8 करो तो कितना हुआ 47। 47 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 52। और इसकी जो 30 से 40 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई 52। मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब 7 नंबर से क्या है फिलिप्स आने वाले, तो 7 से लेकर 11 नंबर तक क्या आते हैं फिलिप्स आते हैं। चलो फर्स्ट नंबर देखिए, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है 2 होता है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो कितना होता है 4 होता है। हमें क्या करना है 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 एंड 4 फैक्टर कर दीजिए इसका 2 1 जा 2 2 जा अगेन 1 जा एंड कितना हो गया 1 जा 2 2 जा कितना हुआ 4। मींस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, if the sum and the product of our zeros of the polynomial px square are equal। अभी हमने पीछे एक सम किया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी बाई ए इक्वल में क्या हुआ सी बाई ए से ए क्या हो गया कट सो माइनस बी इक्वल क्या हुआ सी। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं यहाँ पर बी और सी की वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के प्लस कितनी दी है 3 और इक्वल में सी की वैल्यू कितनी दी है 5 के -1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। सो के प्लस 3 इक्वल 5 के -1। सो के -5 के इक्वल -1 -3 के -5 के करेंगे तो -4 के इक्वल -4 माइनस से माइनस कट। तो सिंपल के इक्वल 4/4 4 एंड 4 क्या हुआ कट। सो वैल्यू ऑफ के कितनी हुई 1। क्लियर। नेक्स्ट
9 number. In a 80 marks test of mathematics, the probability of Raina scoring 80 out of 80 marks is, तो इसका आंसर हुआ सिंपल 1/81। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक समझा रहा हूँ। ध्यान क्या रखना है कि जितने भी नंबर्स का पेपर है उसमें क्या करना है, आपको +1 कर देना है। किसके लिए? टोटल आउटकम्स के लिए। किसके लिए +1 कर देना? टोटल आउटकम्स के लिए। अब टोटल आउटकम्स के अंदर +1 क्यों करना है वो समझिए। जैसे कि यहाँ पर बात हुई कि 80 मार्क्स का पेपर है और स्कोर भी कितना कवर किया है, 80 किया है। तो हमारे पास सिंपल आपको सुनने में लगा कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 80 होंगे। बट वो 80 जो है वो तो क्या है, 1 to 80 का स्कोर है ना। क्या कभी किसी के 0 मार्क्स नहीं आ सकते? तो 0 को भी हमें ऐड करना होगा। तो ये तो 80 आउटकम्स है, +1 किया तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 81। अब एक बार एग्जाम कंडक्ट करनी है तो स्कोर भी कितनी बार होगा, 1 टाइम। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, 1/81। क्लियर। नेक्स्ट 10 नंबर। अभी हमने पीछे किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको लर्न होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। नेक्स्ट 11 नंबर। A tangent of a circle intersect at the circle at dash point। अब कोई भी एक जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो वो होता है 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक सर्कल है, अब टेंजेंट कहाँ से बनता है, आउटर पॉइंट से बनता है। सपोज करो कि ये एक आउटर पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने जो ड्रॉ किया वो क्या हुआ, टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट ने इस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पर। तो आंसर कितना हो गया, 1। 12 नंबर। पूरा गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एन की वैल्यू दी हुई है, दूसरा क्या दिया हुआ है, मीन की वैल्यू दी हुई है। फाइन आपको क्या करना है, मॉड फाइन करना है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला है z = 3m - 2x बार। 3m की वैल्यू कितनी दी है, 15 - 2 x बार कितना दिया हुआ है, 18। 15 3 जा 45, 18 2 जा कितना हुआ, 36। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 9। तो वैल्यू ऑफ z कितना हुआ, 9। नेक्स्ट अब 13 से लेकर 16 आपके क्या आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे। तो फर्स्ट देखिए, अब √2 - √3 इंटू √3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो समझिए, पहले इसको हम थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं। √2 - √3 और दूसरा क्या दिया हुआ है, √3 + √2। इंटरचेंज में क्या कर सकते हैं इसको कि फर्स्ट को से हम लिखा √2 - √3, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसको, √2 + √3। क्लियर। अब ये क्या हुआ, a + b, a - b कैंडिडेट है, क्या होता है a² - b²। सो √2² माइनस क्या हुआ, √3²। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट। सो 2 - 3, आंसर कितना हुआ, -1। -1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बट यहाँ पर तो कौन सा दिया है, इरेशनल। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। अब 14 नंबर देखिए, द पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n हैज द एंड ऑफ द मोस्ट n + 1 zeros। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पोलिनोमियल है उसकी जितनी नंबर ऑफ डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। याद कर रखना है, जितने नंबर ऑफ डिग्री उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। रियल। नेक्स्ट 15 नंबर। And the graph of the equation 3x + 4y = 24। एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3x + 4y इक्वल कितना दिया है, 24। क्या इसका ग्राफ x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारे पास वैल्यू दी है 80। ठीक है। अब यहाँ से जो 80 हमारे पास ऑर्डिनेट दी है, तो इसके अंदर x की वैल्यू कितनी हुई, 8 हुई। एंड y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 0 हुआ। क्लियर। इसको यहाँ पर पुट करके देखते हैं, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 8 + 4 ऑफ y वैल्यू कितनी दी है, 0 = 24। 3 8 = 24 + 0 = 24। सो 24 = 24, मतलब कि इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, ट्रू हो गया। अब 16 नंबर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर ऑफ 2020 इज 3/7। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि जो भी ईयर दिया है ना, वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे लीप ईयर है या नहीं। तो कोई भी जो ईयर है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन लीप ईयर। तो 2020 किससे डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। अब लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं, 366।
तो सिंपल 366 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से, क्योंकि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मंडे की फाइंड करनी है। पूरे 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, 7 5 जा कितना हुआ 35, 7 2 जा कितना हुआ 14 हुआ। क्लियर। तो आंसर में आपका क्या आएगा 2/7, बट यहाँ पर कितना दिया है 3/7, इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, अब 17 से लेकर 20 हमारे क्या आएंगे, वन वर्ड के आंसर आएंगे। फर्स्ट देखिए, इफ k-3 k+7 2k+7 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हो तो आपका फॉर्मूला याद रखना है कि a2 माइनस a1 इक्वल क्या होगा a3 माइनस क्या होगा a2। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू पुट करते हैं। a2 की वैल्यू क्या है k+7, a1 की वैल्यू क्या है k-3, a3 वैल्यू 2k+7 माइनस a2 की वैल्यू क्या है k+7। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो k+7 माइनस k+3 इक्वल 2k+7 माइनस k, और माइनस कितना हुआ 7। अब यहाँ से k एंड k तो क्या हुआ कट, 7+3 कितना हुआ 10 इक्वल, यहाँ पे 7 और 7 क्या हुआ कट, 2k माइनस k कितना हुआ k। तो सिंपल वैल्यू ऑफ k इक्वल कितना हो गया 10। तो इस एपीएस के अंदर जो के की वैल्यू है वो कितनी है 10 है। 18 नंबर, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इन द एक्सटीरियर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है दिया, हमें क्या बताना है कि इस एक्सटीरियर पॉइंट के अंदर से हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये पॉइंट क्या हुआ पी, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट नंबर 1 मिला, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट नंबर क्या मिला 2 मिला। मतलब कि एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब 19 नंबर देखिए कि एक बास्केट ऑफ फ्रूट कंटेन्स है, उसके अंदर 12 मैंगोस, 15 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंजेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फ्रूट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट इज अ लीची फ्रूट। अब बास्केट के अंदर कौन से फ्रूट थे, तो मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, क्या उसके अंदर लीची था। तो इवेंट कैसे हुई, इम्पॉसिबल इवेंट, और आपको पता ही है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 होती है। अब 20 नंबर, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझा दूं कि आपको लर्न क्या रखना है कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वो होता है n+1/2। ठीक है, आपको लर्न रखना है कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n+1/2। और यहाँ पर मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5n+9, तो सिंपल n+1/2 इक्वल में कितना हुआ 5n, अपॉन में कितना हुआ 9। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ n, 9 मल्टीप्लाई करो तो 9n+9 इक्वल में कितना हुआ 10n, सो 9 इक्वल 10n, माइनस में कितना हुआ 9n, सो 9 इक्वल n। तो वैल्यू ऑफ n वो कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर। यहाँ पर जो मीन दिया था फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसका आंसर कितना हो गया 9। अब 21 से 24 आपके क्या है मैचअप्स है। क्लियर, मैचअप्स के अंदर आप इजीली आउट ऑफ आउट स्कोर कवर कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला से आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस क्या हुआ HL। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, L की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ से हम ले लेते हैं कि L इक्वल कितना हुआ 4, B इक्वल कितना हुआ 3 एंड H इक्वल कितना हुआ 2। तो सिंपल हो गया 4 मल्टीप्लाई कितना हुआ 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना हुआ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ 4 हुआ, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 4 जा कितना हुआ 8 हुआ। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हुआ 26। अब 26 2 जा कितना हो गया 52, तो आंसर में कितना आ गया 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इसका आंसर में क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी 22 नंबर। अब ये जो शेप है वो कौन सा दिया है, क्यूब, क्यूब दिया हुआ है, और फाइन क्या करना है LSA। तो LSA ऑफ क्यूब
का फॉर्मूला होता है 4a²। यहाँ पे क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो आंसर फॉर्मूला क्या हो गया 4a²। तो 4 लिखा, वैल्यू a की कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ 25, 25 और जा कितना हुआ 100। इसका आंसर में क्या हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो सिंपल बेसिकली क्या करना है आपको, फॉर्मूला सरल रखना है। नेक्स्ट चलिए 23 नंबर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 360। फॉर्मूला बेसिकली होता है थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्म में नहीं है तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 360। किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। 24 सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर डिवाइड में क्या हुआ 2, 2 से 2 क्या हुआ कट, आंसर में कितना हो गया पाई आर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। यहाँ पर हमारा गला पेपर नंबर 3 सेक्शन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।